नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। फ्राइडे है और मार्केट बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक चला है। बहुत स्क्रीनशॉट भी मैंने टेलीग्राम पे शेयर किए हैं प्रॉफिट्स के मेंबर्स के। एंड अब जो मार्केट खुलेगा वो 2 दिन की छुट्टी के बाद खुलेगा। तारीख हो जाएगी 6 मई। तो ये वीडियो आपको काम आने वाली है 6 मई के लिए। फिलहाल टाइम हुआ है 4:50 के आसपास। एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीकेंड की वीडियो है। ठीक है। और जो आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है, उसी को सीखने को मिलेगा जो स्किप नहीं करेगा। ठीक है, स्किप करोगे कुछ नहीं पता लगने वाला, कुछ समझ में नहीं आने वाला, है ना। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। वीकली चार्ट से ही शुरुआत करेंगे। निफ्टी को खोल रहे हैं। निफ्टी का है वीकली चार्ट, ये आप देखेंगे। अब आप इन कैंडल्स को देख के आराम से बता सकते हैं कि जो टाइम पास है देखिए ये तो पैटर्न में है ही। ऊपर जाके ये टाइम पास तो यहाँ पे भयंकर टाइम पास चल रहा है ना। ये पूरा लास्ट के 4 मंथ से टाइम पास चल रहा है कि बस इलेक्शन का कुछ रिजल्ट आ जाए, मार्केट को हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर जो है मार्केट का उसके टॉप के आसपास रखें और फिर देखते हैं क्या करना है। अब इस चीज में क्या हो रहा है, लास्ट के जो 5 वीक्स हैं आप उनको गौर से देखिए। ये 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 क्या बता रहे हैं आप? ये बता रहे हैं कि भैया अगर मंडे से लेके थर्सडे तक मार्केट में अगर तेजी होती है ना, उसका जो ओपनिंग प्राइस है मंडे को जहां पे ओपन होता है, भाई वीक का जो ओपनिंग प्राइस है वो तो मंडे को ही होगा। तो फ्राइडे वाले दिन क्या होता है, फ्राइडे वाले दिन मार्केट इस ओपनिंग प्राइस के पास जाने की कोशिश करता है, फ्राइडे को गिरावट हो जाती है। ठीक है। ऐसे ही मंडे से लेके थर्सडे तक अगर गिरावट हो रही है तो फ्राइडे को क्या होगा, फ्राइडे को तेजी हो जाएगी और मार्केट अपने ओपनिंग प्राइस के आसपास जाने की कोशिश करेगा। यही आपको यहाँ आप कैंडल खोल के चेक करिए। ठीक है, कहां से लाइन आ गई। कैंडल खोल के अगर आप डेली कैंडल देखेंगे तो देखिए, ये देखिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे प्राइस ऊपर की तरफ है। फ्राइडे को ये ओपनिंग प्राइस के आसपास आके क्लोज हुआ है ना। ये देखिए, ये पिछले वीक का है। 1 2 3, ये पूरा थर्सडे तक तेजी, फ्राइडे को मंदी हो गई। ठीक है, ये मार्केट ओपन चला चला, फ्राइडे को तेजी हो गई। ठीक है। तो मार्केट क्या कर रहा है, मंडे से लेके थर्सडे तक एक मूव दिखाता है, ये बीच में एक आधा दिन ऊपर नीचे करके, फ्राइडे को टोटल अपोजिट मूव आता है। ये पिछले 5 वीक से हो रहा है। ठीक है, लास्ट 5 वीक से यही हो रहा है। अब इन कैंडल्स को देखेंगे अगर आप, यहां पे आप देखेंगे तो मार्केट कहीं नहीं है पिछले 10 दिन से। ठीक है, देख ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, 9 दिन, 9 दिन से कहीं नहीं है मार्केट, ना ऊपर ना नीचे। 2 हफ्ते निकल गए 21,500 के आसपास, है ना। अब हमारी कल का जो मतलब कल का जो एनालिसिस था मेरा, वो आप देखेंगे तो 350 से लेके, ठीक है, ये जैसे यही है, ये देखिए, ये, ठीक है, हमें इस पीस को ट्रेड करना था। यहाँ पे कल एक रात जो मैंने वीडियो डाली है उसी का ये एनालिसिस है। ठीक है, कि हाउ जोन्स को मत देखिए। मुझे ऐसा लगता है मार्केट एक बार नीचे की तरफ करेक्ट करेगा। ये लाइन जो है 22,350 और 22,320, इसके बीच में कहीं पे आके इसको आना चाहिए, इस पूरे पीस का करेक्शन देके ऐसे। ठीक है, और कंफर्म हो जाएगा जैसे ही 580 टूटेगा कि हाँ यहीं आ रहा है। अब ये है आपके सामने निफ्टी का चार्ट। ठीक है, ये रहा। ये पूरा आप ऐसे चैनल ड्रॉ करिए, इसी की चर्चा की है मैंने और ये आपको देखने को भी मिला है। और आज का लो है 22,348, 22,348। ठीक है, नाउ अब हमें आगे क्या देखने को मिल सकता है। ये पूरा कैप्चर भी किया है, व्यू भी था ऐसा ही, गिरना चाहिए करके, पैटर्न भी यही बन रहा था। ठीक है, नीचे की तरफ आना चाहिए, आया भी। सबसे बड़ी बात, हमने ट्रेड किया भी, है ना। चलिए,
अब मंडे के लिए कैसे मार्केट को अप्रोच करना है उसकी चर्चा कर लेते हैं, उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, उससे पहले एक बार डिस्क्लेमर दोस्तों, इसको पढ़ना समझना बहुत मैंडेटरी है, अनिवार्य है। ठीक है, इसको बिना पढ़े समझे आप मेरी वीडियो पे आगे मत बढ़िए। ये ठीक है, चलिए अब देखिए, देखिए 4 मंथ से तो मार्केट में कुछ हो ही नहीं रहा है। एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, प्रॉपर साइडवेज। अब इस प्रॉपर साइडवेज में एक रैली हुई, फिर ऐसे करके एक फ्लैग पैटर्न बना, है ना, जिसका आज ब्रेकडाउन टाइप कुछ आया है। और मुझे ऐसा लगता है मंडे को भी मार्केट नीचे रहना चाहिए, गिरावट ही होनी चाहिए, गिरावट कंटिन्यू जानी चाहिए, एटलीस्ट 22,200 से लेके 22,250 के बीच में कहीं पे एक बार मार्केट जाना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट में क्या होता है। अभी तक मेरा व्यू यही है। ये जो भी मूव आया है, क्लोजिंग जो लास्ट में थोड़ा खींच के ऊपर बंद किया है, ये जो लो बना है आज, मतलब 22,348 का ये जो लो बना है, ये ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, तेजी फिलहाल मुझे नहीं दिख रही है, ये कहीं पे ऐसे जाके नीचे की तरफ आना चाहिए, एटलीस्ट यहां तक आना चाहिए। देखिए लाइन खींच के देखते हैं क्या निकल के आ रहा है। बट हाई क्या है ये, 22,179, यहां तक निफ्टी आ सकता है। तो फिलहाल मैं इतना ही डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं फीलिंग सी आ रही, मतलब एक दिख रहा है थोड़ा सा चार्ट पे। ठीक है, अभी तक क्या था, जब ये ऊपर जाता है ना, तो ऊपर जाते हुए पैटर्न में ब्रेकडाउन नहीं देता है। ठीक है, जैसे ये ऊपर गया, ये फ्लैग बुलिश, ठीक है, ये ऊपर गया तो ये पूरा ऊपर तक गया। इसने इस बार इसको लाइन को बिना टच करे एक बेयरिश पैटर्न में ब्रेकडाउन दिया है। तो हो सकता है कि ये इस बार इस लाइन को ब्रेक करे, है ना, मतलब ये जो 4 मंथ का, सॉरी, ये जो 4 मंथ से कंसोलिडेशन चल रहा है, जैन फेब मार्च अप्रैल, ये हो सकता है ब्रेक हो जाए इस बार। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। पर फिलहाल अभी तक जो मेरे पास चीज है, जितनी मुझे टॉर्च, मतलब अंधेरा है, अगर टॉर्च जहां तक दिख रही है, वो मैं आपको बता रहा हूँ 22,200 के आसपास हम एक बार आ सकते हैं नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट वीक। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा व्यू। ठीक है, और एनालिसिस कि ये इस पैटर्न का इसने ब्रेकडाउन दिया, एक बार नीचे आना चाहिए। आपको लोवेस्ट क्लोजिंग मिली है पूरे वीक की। ठीक है, आपको लोवेस्ट प्राइस चार्ट पे प्रिंट हुआ है आज। ये जो कॉम्बिनेशन है, ऐसा जो, तो मुझे एक बार नीचे की तरफ एक गिरावट और दिख रही है। ठीक है, नाउ इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों, स्किप मत करिएगा। आधे लोग यही सुनते हैं कि तुम तो बेयरिश बोल रहे थे, ठीक है, उनको हाथ में तंबूरा लगेगा। ठीक है, उनको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो नंबर नहीं सुनेंगे जो मैं नंबर बोलूंगा। और नंबर की ताकत क्या है आप सब जान रहे हैं, 22,850 के पास जाके इसकी नानी मर जाती है। इतना जबरदस्त लेवल है, और जिस दिन ये ट्रिगर हो जाए ना, उस दिन आप 23,100 से लेके 23,200 देखोगे स्क्रीन पे, 95%। इसके आसपास जाते ही इसकी मतलब दिक्कत होने लग जाती है इसको। नंबर का गेम बहुत तगड़ा है। ठीक है, अब नंबर शेयर करूंगा, उनको सुनना है आपने। यहाँ पे ये एनालिसिस है, टेक्निकल के बेस पे मैं आपको चीजें शेयर कर रहा हूँ, जो वेव बन सकती है वो डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। अब यहाँ पे देखेंगे आप, फर्दर जो मुझे दिख रहा है वो होगा कि नहीं होगा, उसके लिए 22,175 ये नंबर ट्रिगर होना चाहिए। ये नंबर अगर ट्रिगर होता है, ठीक है, किसी भी दिन हो, इसी नंबर के पास कुंजी है, मार्केट क्या बड़ी गिरावट देगा, मतलब बड़ी गिरावट मतलब 21,800 21,700 तक जाएगा क्या, वो इस नंबर में छुपा। ये नंबर ट्रिगर हुआ, जिस भी दिन ट्रिगर होता है, कोई भी दिन हो,
उसी दिन इसके बाद 22,000 टू 25 ये नंबर नहीं फिर ट्रिगर होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो फिर बाइंग आ जाएगी, फिर बाइंग आ जाएगी, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर हो जाएगा 400 450 की तरफ। ठीक है, तो आपको ये भी पता है इसके क्लिक होने के बाद अगर ऐसा क्लिक हो जाता है, देखिए इसके क्लिक होने का मतलब क्या है, वो एल्गोज हिट होंगी जो सपोर्ट को लेके बैठी हुई हैं कि नहीं भैया यहां से हमें बाई करना है, इसके बाद वो जाएंगे, मार्केट गिरेगा फिर। ठीक है, वो एक ही कंडीशन में रुक सकता है, जो बड़ा प्लेयर वहां से हट रहा है, ठीक है, उससे भी कोई बड़ा प्लेयर आ जाए और वो बाइंग स्टार्ट कर दे, है ना, मतलब जैसे समझ लिए 4-5 लोग हैं, ठीक है, ये कहीं हमला करने के लिए जा रहे हैं और इन्होंने घुस गए हमला करने के लिए, और यहाँ पे जो एक दो लोग बैठे हुए हैं इन्होंने भागना स्टार्ट कर दिया, तो ये है भैया 22,175, भागो भागो हम तो गए। पर हुआ क्या, इन्होंने फोन लगा दिया, इनका बैकअप आ गया, मतलब पीछे से जनता और बढ़ गई, ठीक है, इन्होंने इनको ही भगा दिया, इस प्रकार का सीन से मारे। तो बड़ा प्लेयर अगर कोई आ जाता है इसके क्लिक होने, वो बाइंग चालू कर देता है, आपको कैसे पता लगेगा, ये नंबर ट्रिगर हो जाएगा, फिर बाई करिए, क्योंकि फिर तो भैया यहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई है, ये इनको पीटेंगे पेलेंगे, यहाँ से आपको 100 150 22 400 तक की तेजी आराम से देखने को मिलेगी। ठीक है, जो मुझे बहुत पुराने टाइम से जानते हैं उन्हें जानते हैं नंबर को कैसे ट्रीट करना है, कैसे प्ले करना है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ ये जो सिनेरियो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि नीचे जाएगा, हाँ, ये कब तक वैलिड है, दिस इज द मेन पॉइंट, कि मुझे गिरावट के लिए ट्रेड करना है, ये कब तक वैलिड है। ठीक है, 22,450 है, मैं सेल में बैठूंगा तो मुझे कुछ देखना पड़ेगा ना कि यार मैं कब तक सेल में बैठा रहूं। भैया 22,525 ये लेवल स्क्रीन पे नहीं आना चाहिए, ये है आपका एसएल। मैं कोई भी 5 मिनट की कैंडल क्लोज बेसिस 10-15 मिनट टिकेगा, ठीक है, उसके ऊपर होल्ड करना चाहिए, उसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए, ये कुछ नहीं बोलता हूं। ठीक है, इनका वेट करने लग जाओगे ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा इनसे हेल्प नहीं मिलती, हेल्प मिलती है, हेल्प मिलती है, ठीक है, पर आप ट्रेडिंग नहीं, बहुत मुश्किल है। बैंक निफ्टी एक एक दो दो मिनट में 150 200 पॉइंट घूमता है यार। आज निफ्टी का फॉल देख लीजिए आप, अगर आप 5 मिनट कैंडल का वेट करने लग जाओगे, 10-15 मिनट कैंडल का वेट करने लग जाओगे, क्या हाथ में लगेगा आपको। वो फिर जब एक बार फॉल गिर जाता है ना 50-100 पॉइंट, फिर आपके घुसने की हिम्मत नहीं होती, यार ये गिर गया, ये देखिए, ये 15 मिनट की कैंडल में 22,775 से कहां पे आ गया है, 22,675। ये देख लीजिए, ये है 22,600, यहाँ पे कितना है 22,540 के आसपास। कैसे, नहीं हो पाएगा। और बैंक निफ्टी देखोगे तो फिर तो आप बेहोश हो जाओगे। तो बहुत मुश्किल है इन चीजों को देखना कि टिकना चाहिए उसके ऊपर 1 आवर, भैया 1-1 घंटे में गेम हो जाता है। आपको जो मैं नंबर दे रहा हूं, बहुत ऑब्जर्व करने के बाद जिस प्रकार का मार्केट चलता है उस हिसाब से दे रहा हूं। ठीक है, तो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी जिसको आपको मंडे को देखना है। अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, फ्राइडे को 4:45 के आसपास शुरू की थी। सबसे पहला, बी ऑन सेल साइड, रिस्क कह लीजिए या एसएल कह लीजिए, ये नंबर स्क्रीन पे नहीं आना चाहिए। ठीक है, एक्सपेक्टेड लेवल क्या है आपके, सबसे पहला तो 22,350, ये दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है 22,320। एक्चुअली ये जो जोन है ना, ये बहुत जबरदस्त सपोर्ट का जोन है ना। और तीसरा टारगेट आपको मैं दे रहा हूं 22,250 के आसपास। भैया एग्जिट बुक, आपकी 70% पोजीशन तो यहीं पे बुक हो जानी चाहिए, 350 320 के बीच में बुक। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, वेट करना है, क्या ये लेवल ब्रेक होता है, क्या ये लेवल ब्रेक हो रहा है गिरावट में, ये लेवल अगर ब्रेक हो रहा है, सेम रिस्क क्या डालना है, 22,225, बी ऑन सेल साइड बिंदास, टारगेट 21,900 21,800 21,700, 21,900 900 950 से पहले रुकेगा नहीं।
ठीक है, बीच में ऊपर नीचे करता रहेगा पर जाएगा वहां तक। आई होप निफ्टी का मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। नाउ भैया ऐसा नहीं, सिनेरियो दूसरा बन जाता है। ठीक है, तेजी हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? तेजी। तो भैया तेजी कर लीजिएगा 555 के ऊपर। इसके ऊपर निफ्टी चले, बी ऑन सेल साइड, वो सॉरी बी ऑन बाय साइड, पर मुझे फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा। ठीक है, बट इन एनी केस प्रोबेबिलिटी तो दोनों चीजों की रहती है। प्रोबेबिलिटी फिलहाल मेरे एनालिसिस के हिसाब से जो मुझे 70-80% लग रही है वो नीचे की लग रही है, और 10-20% ऊपर की है। तो भैया निफ्टी ये नंबर अगर क्रॉस करे तो 513, 525 जो आपको ठीक लगे वो ऐसा लगा के बाई कर लीजिएगा। एक बार को 640, 650 आपको दिखा देगा। ठीक है, पर कैरी करके नहीं जाना है। हाँ, पुट हम कैरी करके जाएंगे अगर 22,175 ट्रिगर हो गया। ऊपर का ट्रेड हम कैरी करके नहीं जाएंगे, बस सिंपल। ठीक है, ये है निफ्टी का एनालिसिस। अब डाउ जोन्स कुछ ज्यादा ही भयंकर ऊपर नीचे कर देता है, कुछ ज्यादा ही दुनिया में दाएं बाएं कुछ हो जाता है। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी ज्यादा ही कुछ 150-200 पॉइंट ऊपर या 150-200 पॉइंट नीचे दिखाने लग जाता है। तो मैं आपके लिए संडे को एक एनालिसिस लेके आ जाऊंगा जिसमें लेवल्स को मैं रिफ्रेश कर दूंगा, गिफ्ट निफ्टी का एक अंदाजा लगाते हुए, है ना। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। आपको मैंने एक क्या कहते हैं स्टॉक की वीडियो शेयर की थी आप लोगों के साथ। ठीक है, याद है कि नहीं पता नहीं, पर उसमें एक चीज बोली थी कि अभी लाइक मत करिएगा, ये स्टॉक अगर आपको पैसा बना के दें तब लाइक करिएगा। तो गुजारिश आपसे इतनी है, ये 3 दिन पहले 30 अप्रैल के लिए वीडियो शेयर की थी कि बेस्ट स्टॉक्स टू, यहाँ पे जिन जिन स्टॉक को मैंने डिस्कस किया है, ठीक है, मेरे ख्याल में 6 से 7 स्टॉक हैं। एक बार देख लीजिए आप लोग, अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है और जिसका पैसा बना है तो कृपया करके इस वीडियो पे आके कमेंट करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। चलिए अपने दूसरे इंस्ट्रूमेंट पे चलते हैं, वो क्या है? बैंक निफ्टी। वो क्या है? बैंक निफ्टी। ठीक है, देखिए ये खुला ऊपर एंड इसका इसने रेजिस्टेंस लिया। ये ये जो मतलब मेन जो चैनल है, देखिए मेन जो चैनल है वो तो यही है, और बहुत ही जबरदस्त चैनल है ये। अरे क्या हो गया इसको? ऐसे है भाई, ऐसे है। ठीक है, और ये बिल्कुल आपकी कहानी जो है निफ्टी की तरह चल रही है। निफ्टी में है ऐसे, ठीक है, यहाँ टॉप से ऊपर की तरफ। इसमें क्या है, एक बढ़िया करेक्शन हुई है और इसने फिर ऐसे कंसोलिडेशन बेस में ऊपर गया, पर इसका जो दायरा है वो बड़ा अच्छा है। 1000-1500 पॉइंट का ऊपर नीचे ऐसे करके है, बहुत ऊपर नीचे बहुत ऊपर नीचे करके अब ये यहाँ पे अटक गया है। अब इसमें क्या हो रहा है, अच्छी खासी गिरावट हुई है। ठीक है, एक बढ़िया जो क्लोजिंग है ना, इसकी जो क्लोजिंग का लेवल है, सिंपल सा एनालिसिस में दे रहा हूँ जो इसकी, देखिए 48,600 ना भाई, जबरदस्त सपोर्ट है, जबरदस्त सपोर्ट है, बहुत उम्दा सपोर्ट है। क्यों है ये देखिए, कितना है भी इसका लेवल। एक मिनट दोस्तों, मैं इसकी क्लोजिंग देखता हूँ, ये जीरोधा में ही पता लगेगी, इसमें तो नहीं पता लगेगी। जस्ट एक मिनट दीजिएगा। बैंक निफ्टी की, अरे 48,923, अमेजिंग। 48,923 तो बहुत ऊपर जाके 48,923। तो भाई सिम यहाँ पे कहीं पे आना चाहिए 48,9। एक मिनट यार, अभी है 48,873 इसके हिसाब से। एक बार मैं वो लाइन 48,923 ना, यहाँ पे कहीं पे है ये। मैं 48,700-600 दिमाग में घुसा के बैठा हूँ।
ठीक है दोस्तों, ये देखिए, एक तो ये जो लाइन खींची हुई है ना मैंने यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और इसका मैंने सुबह चाय की चर्चा में जिक्र भी किया था आपके साथ, कि भाई कोई आपको ऊपर कूदा दे, ठीक है, देखिए ये गड्ढा है या कुछ भी मान लीजिए, इसको तैर के पार करके जाने में ना तब दिखता है कि यार दम है भाई बंदे में। कोई आपको ऊपर से ही उछाल के इधर फेंक दे भाई भाग जा, उसमें मजा नहीं है। तो जब ये इसको नीचे से तोड़ के ऊपर जाएगा, तब आप ये ट्रेड ले सकते हैं, ये वाला 49,600 के आसपास का, जब ये नीचे से ऊपर जाएगा। अब सुबह क्या हुआ, गैप अप हुआ ऊपर, ठीक है, बट ये फिर उसी फॉर्मेशन में घुस गया नीचे की तरफ। ये सुबह मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था, ऐसा होता है, ठीक है। अब अगर ये, भाई क्या इसको निकाले यार, इसमें तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ऐसी जगह जाके बंद हुआ, या तो ये 48,600 के आसपास बंद होता, 48,600 700, तो वहां पे हम कुछ रिस्क रिवॉर्ड दे के बाय करने की कोशिश करते। अब ये इसके ऊपर भी निकलेगा, तो ये फिर यहाँ रेजिस्टेंस ले लेगा। ये इसको दोस्तों अवॉइड करो, साफ सीधी बात है, क्यों इतना दिमाग लगाना। ये जगह ऐसी बंद हुआ है, वहां से 200-250 पॉइंट ऊपर के निकलने पे तेजी दिख रही है, मंदी दिख रही है तो 200-250 पॉइंट नीचे मंदी दिख रही है ना। ये जाएगा, ऐसे जाएगा तो ये इधर अटक जाएगा, ये चलिए मैं ऊपर की तरफ लाइन ले जाता हूँ, ये देखिए, ये इधर अटक जाएगा, ये है 49,200। 49,200 के लिए इसको इस लाइन को ब्रेक करना जरूरी है। अब ये क्या यहाँ पे ट्रेड निकलेगा, मेरे हिसाब से तो समझ में नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। अगर ये गिरता है तो भाई ये जो है जोन, ये टूटना इतना आसान नहीं है। 48,600, सॉरी 48,600, वो यहाँ से 200-250 पॉइंट, इसको हम लोग सोमवार को ही देखेंगे, नो एनालिसिस, मंडे को ही देखेंगे। ज़्यादा मुझ में इतनी होशियारी नहीं है, या समझ लीजिए मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, मैं बैंक निफ्टी को एनालाइज नहीं कर रहा यार। मैं बड़े टाइम फ्रेम पे आपको फिर भी कुछ बता सकता हूँ, अगर मैं बड़ा टाइम फ्रेम वीकली लगाऊं, तो कैंडल इसकी ग्रीन है भाई, ठीक है, इसके अंदर अभी भी दम दिख रहा है, और ऊपर की विक बड़ी लंबी है, और ये तो हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग है इसकी। वाह, क्या है ये, हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग है ये, फिर भी इसमें दम दिख रहा है, चार्ट पे कहीं से वीकनेस नहीं है, ठीक है, चार्ट पे कहीं से वीकनेस नहीं है। ये वीक होगा कब, ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है ना, है ना, जब ये इसके नीचे वाली टेरिटरी में आएगा, तब आप इसको इस चीज के लिए बाय कर सकते हैं, सॉरी सेल कर सकते हैं। और ये है इसका 48,400 के नीचे, ये नंबर यहां दिख रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी में बाई का ट्रेड बनता है, या तो वो इस लेवल के ऊपर निकले तब बनता है, या वो हमको मिले 48,600 के आसपास, है ना, बीच में नहीं। या तो ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करे, या इस सपोर्ट के आसपास मिले। मैं बाइंग में इंटरेस्टेड हूँ बैंक निफ्टी में, सेलिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। या तो तोड़ दे, 48,400 को तोड़ के नीचे ट्रेड करे, तो एक बार को मैं इसमें सेल में इंटरेस्टेड हो सकता हूँ। अदरवाइज निफ्टी को ही देखिए, निफ्टी में काफ़ी कुछ क्लियरिटी दिख रही है मुझे, वहाँ मुझे काफ़ी कुछ समझ में आ रहा है, और वो मैंने आपके साथ अच्छे से शेयर कर दिया है, ठीक है। और एक चीज़ नोट करके रखिएगा, या चलिए 21,700 के नीचे क्लोजिंग आने पे, है ना, फिर आप समझ लिए कि नया हाई कुछ टाइम तक नहीं बनेगा, बन गया एटीएच इस लेवल के नीचे क्लोज आने से, ठीक है। चलिए डिस्कस मैं आपके साथ संडे को करूंगा, मंथली चार्ट का एक एनालिसिस शेयर कर देंगे। ये है दोस्तों फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी, कुछ स्टॉक्स होंगे तो उनको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, है ना। चलिए थैंक यू वेरी मच, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। काफ़ी कुछ ठीक जा रहा है, सही जा रहा है, आप लोगों का सपोर्ट है। वीडियो को शेयर भी कर देंगे तो अच्छा लगेगा भाई, पता नहीं बिल्कुल धीमी गति से वीडियोस पे व्यूज़ आ रहे हैं और वीडियोस पे सब्सक्राइबर आ रहे हैं, हेल्प कीजिए, ठीक है। थैंक यू।